ऑर्डर निकाला है, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा हमारे बच्चों को अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। देखिए 12वीं में बच्चे को ये नहीं पता होता है कि जिंदगी में क्या करना है। 12वीं के बच्चे से आप दस्तखत ले रहे हैं ये कह के कि अगर मैंने ये पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया तो, अच्छा क्या रहे हैं, अगर आप एसटी सीट के अंदर आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको हमारे इस दस्तावेज पे दस्तखत करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने वापस आके 5 साल लद्दाख में काम नहीं किया तो। बहुत अच्छी बात है, हम काम करना चाहते हैं लद्दाख आके, लेकिन आप जॉब कहां देंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की हालत हमें पता है, कितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये इशू बड़ा जरूरी है। हर बाकी स्टेट में जहां इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं वहां पे उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में उनको जॉब दिया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि लद्दाख एक बड़ा फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत किल्लत है। और मैं आपको एक आइडिया दूं कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 175 पोस्ट जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स की सैंक्शनड है, एग्जैक्टली 174 हैं। 174 पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 75 मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इसका मतलब कि हमारे पास लगभग 100 डॉक्टर जो हैं उनकी वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हम जो हैं हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में लोगों को जो है वो सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो मिल नहीं पा रही हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पे लद्दाख क्योंकि एक फार फ्लंग एरिया है और यहाँ के बच्चों को एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न है कि आपको टोटल जो कोटा रहता है हमारे एस्टवाइल JNK का, उसमें 2% लद्दाख को है, 2% कारगिल को है। तो जाहिर बात है कि हर एक स्टेट की ये प्रॉब्लम थी, इस कंट्री में क्या ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि जब भी ये डॉक्टर्स की कमी हर जगह होती है, फार फ्लंग एरियाज़ में डॉक्टर्स का पहुंचना और डॉक्टर का वहाँ सर्व करना जो है वो जनरली वहाँ एक डेफिशिएंसी हमेशा से रहती है और हर स्टेट में ये डेफिशिएंसी है। तो इसलिए स्टेट्स ने टाइम पे एक पॉलिसी की कि जो बच्चे डॉक्टरी करते हैं और समाज के लिए वो एक इनवैल्यूएबल या जैसे हम कहते हैं एक प्रेशियस सोर्स बनते हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए उनको किस तरीके से जो है मनाया जाए कि आप जो है यहाँ पे लोगों को सर्व करिए जिनके लिए आप डॉक्टर बने हैं। तो यही पॉलिसी जो है हमने इस साल से यहाँ शुरू की ताकि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो तो पूरी हों, क्योंकि हमारी वैकेंसीज़ अगर हमारे लोग नहीं पूरा करेंगे, हम बच्चे नहीं पूरा करेंगे, यहाँ के लोग नहीं पूरा करेंगे, तो फिर बाहर से लोग आएंगे क्या? जुले और सलाम, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बॉन्ड, इस पे हम 4 पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। पहला कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझ में और मेरे संवैधानिक हक के बीच में आप कौन होते हैं आने वाले, वो भी हमसे बिना पूछे, ये हम सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे छिपक जी ने बहुत ही डिटेल में बताया आपको। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वो हमारा दूसरा पॉइंट है, उस पर अचुन नमग्याल ने बहुत अच्छे से बताया कि जब हमने चिल्लम चिल्ली शुरू करी तब जाके इन्होंने अब कह रहे हैं कि एलएसडीसी को देना हमने भेजा है, वो भी भेजा है, पूछ नहीं रहे, भेजा है कि ये ऐसा हमने निकाला था। उसके बाद तीसरा जो बहुत ही महत्व है वो है एंटी पुअर एंटी मेरिट। ये गरीबों के हित के खिलाफ है और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है अगर वो गरीब है तो उसके ये खिलाफ जाना है। वो कैसे? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की आवाज है, मुझे और मेरे को पर्सनली सेक्रेटरी साहब से क्या कोई कुछ नहीं है दिक्कत। लोग क्या कह रहे हैं, मुझे एक फोन आया एक बच्ची का, उसका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो अभी आउटसोर्सिंग में वो MBBS की डॉक्टर है, आउटसोर्स पोस्ट पे है। उनको पीजी करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, पर वो डर रही है क्योंकि उसके लिए उन्हें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो गया हमसे पूछ के तो होगा नहीं, एक्सीडेंट कुछ होगा तो हमसे पूछ के होगा नहीं। चलो एक्सीडेंट भी छोड़ो, फेल हो गई, फेल होने का तो हक है ना बच्चे को। हर कॉलेज में होता है कि 1 साल 2 साल, हर कॉलेज का अपना लिमिट होता है, 3 बार फेल हुआ तो निकाल देंगे, कुछ ना कुछ होता है ना। उसको डर लग रहा है कि मैं 25 लाख कैसे भरूंगी, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में मैं पहला इंसान हूँ जिसको जॉब मिला है, अब मैं कैसे भरूंगी? अगर नहीं भर पाई तो जमीन का इन्होंने उस पर लिखा हुआ है, बॉन्ड में लिखा है कि आपकी जमीन से वो भरपाई करेंगे। मतलब तानाशाही का भी कोई सीमा होता है यार, क्या है? तो ये एंटी पुअर एंटी मेरिट है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाई में, वो लड़की उसी के बेसिस पे उसको जॉब भी मिला, उसने फटाफट जॉब लिया आउटसोर्सिंग वाला क्योंकि उसको उसके घर पे कमाई की जरूरत थी। अब वो पीजी करने नहीं जा पा रही क्योंकि वो डरी हुई है। तो ये एंटी पुअर और एंटी मेरिट। आप डिस्करेज कर रहे हैं हमारे बच्चों को, आप कह रहे हैं जॉब्स खाली है, पोस्ट खाली है, उसके लिए लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, जॉब उसके लिए अप्लाई कहां करेंगे? आप डिस्करेज कर रहे हैं।
चौथा हमारा पॉइंट है, ये ऑटोक्रेटिक है, ये तानाशाही है। मैं फिर से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे पता है उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये है तानाशाही चल रहा है। एलजी साहब के नेतृत्व में तानाशाही चल रहा है। नहीं तो आप पब्लिक में आइए और बताइए कि कैसे ये तानाशाही का इन्होंने बॉन्ड रखा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे सेक्रेटरीज शायद इस बात को समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोन निकाल कर ज़मीनें बेच के अपनी पढ़ाई करते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एस्पायरिंग हैं, जो चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करें, जो चाहते हैं कि यूपीएससी करें, लेकिन उनके लिए तो ये सब सारी रुकावटें फिर खड़ी कर देता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की जो 50 लाख का बॉन्ड जो इन्होंने रखा है, इसको ख़त्म किया जाए और इस तरह के मज़ीद जो हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश न की जाए जो हमारे बच्चों पे कदगन आयद कर रहे हैं इस तरह की परेशानियां डाल करके। इतना ही आपको शौक़ है तो पूरे देश भर में, आप कल कह रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब की 100 से ज़्यादा सीटें यहाँ खाली हैं, फिर देश भर में हमारे बच्चों के लिए कोटा दिया जाए ना। फिर अभी भी हम 2% रिलाई क्यों कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कोटे पर कि 2% लेह को 2% करगिल को मिलेगा, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा ख़त्म क्यों नहीं होता है? अब जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा को ख़त्म किया जाए, ताकि इससे मेरिट को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों के अंदर कंपटीशन का वो जो सेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। Basang inazugi notification bekane ngaja as such inazugi UT kora danika things tas bina ko ngata ina ku chang objection jig as such medal yale magar ta e notification binanga ka recommendation nang ka direction bo Supreme Court saltiyo ka Medical Council of India recommendation yo te o mankanjik ngatangra UT administration el dane ka inankuga young guidelines ina metkan dig ngata ina chuks de yot pa ne phala tene teve kane ngata diring tiwa bingte no ki io izuk shigrang ngeje gyurjare ki inankuga khonches in pina young gyagare jung thangme na yutkane recommendation ji kazuke Medical Council of India recommendation ji hisabika guidelines ji frame joste ngata uniform ngata bond policy jikna ta chostet kya ba te policy we nang ne philoga bingte ngeje I chosjang policy somek zadat pina tene te na 100% counseling iska consult cho boshiz yot kya ka okhetena daksa EUT we na kuga dang khonde tena council ma chwa tu chik haste na khone yu things te tu ka nga ta jun tu chik arbitrary nga ta ezu notification ji khone mimang se ju apsen yale shkot basang Tevia ngai tenna ojuches in ki inna zugi I notification bo council koranga council machona diat kya magar ina gyurja khonga just in pina tene 100% council bo confidence na nen tezar bo sat kya ka khone dam mazada जी, हम यहाँ पे लद्दाख के सारे मेडिकोस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम एक सर्विस बॉन्ड जो लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये हम इशू रेज़ करना चाहते हैं और ये बात हम पहुँचाना चाहते हैं सब तक कि एक 18 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन निकला था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें यूजी और पीजी एमबीबीएस में जो स्टूडेंट्स हैं यूजी करने के बाद हमें एक सर्विस बॉन्ड साइन करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम यूजी के बाद 5 साल सर्विस देंगे वापस जाके लद्दाख में, और पीजी में 3 साल पहले से ही 3 साल का कोर्स होता है पीजी, उसके बाद 3 साल और हमें लद्दाख जाके सर्विस देना है। तब अगर हम ये नहीं दे पाए तो वो हमसे फ़ाइन लेंगे 50 लाख रुपीज़ का, और अगर हम या डिसकंटिन्यू करते हैं, बीच में हम ये पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से, व्हाटएवर रीज़न, हमें 25 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। तो हम इसके पीसफुली हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और इसके बारे में और बताने के लिए मेरे कोलीग्स हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आप करना क्या चाहते हो इस स्टूडेंट के करियर के साथ। एक एमबीबीएस वाला अभी आगे करना चाहता है, वो सर्जन बनना चाहता है, वो फिजिशियन बनना चाहता है, तो उसकी करियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, एक आप ब्रेक लगा रहे हो एक पूरा 5 साल का। अब बच्चा यहाँ से एमबीबीएस करेगा, अब वहाँ पे जाएगा, फिर 5 साल वहाँ बैठेगा, वहाँ पे सर्विस करेगा, तो उसका एक प्रीशियस 5 साल जो करियर का जो 5 साल ज़ाया हो जाता है। तो ना पीजी दे पाएंगे आगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे जेएमसी में पढ़ रहे हैं, तो मेरे जो कोलीग्स हैं, जो मेरे जो पीयर जो बाकी जम्मू से है, कश्मीर से है, वो लोग तो आगे निकल जाएंगे।
वो लोग कोई तो सर्जन बन चुका होगा, कोई फिजिशियन बन चुका होगा, और हमारे लद्दाखी मेडिकल स्टूडेंट क्या होगा, उनके पास एक MBBS ग्रेजुएट डिग्री का लोग कुछ नहीं होगा। और ये जो बॉन्ड है, ये ऐसा बड़ा बॉन्ड हमारे इंडिया में कहीं भी नहीं है। 5 साल का 50 लाख बॉन्ड, ये एक हमारे किधर की एक ज़्यादती है। तो ये जो बॉन्ड है किसी भी सूरत में हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस पे आपको रिविज़िट ज़रूर करना पड़ेगा। मेरा ये मुझे ये बोलना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब जो अगर कोई बच्चा अगर MBBS को कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसको कोई डिजीज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, या उसको कोई दूसरा कुछ करना है, किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट आ गया, तो वहाँ पे उसको 25 लाख, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो उसको इतना ह्यूज अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ होता है BDS और MBBS, जो कि BDS हो गया डेंटल वालों के लिए। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले BDS का पेपर दे के अगर उनको सीट निकल जाता है तो वो उससे शिफ्ट हो जाते हैं MBBS में, अगर उनका MBBS का सीट निकल जाए तो। लेकिन अब ये भी हो रहा है कि BDS से जैसे ही MBBS में चेंज हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको 25 लाख का ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो इस पे बिल्कुल ये बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल हटाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो बॉन्ड सर्विस है, उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया था। जब भी एक हम डेमोक्रेटिक जगह पे है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अपने स्टेक होल्डर से बात करते हैं। तो हमारे जो लद्दाख के काउंसिल है, जो ऑटोनोमस है, उनसे कोई बात नहीं हुआ है। उन्होंने डायरेक्टली एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सीधा बोल रहे हैं कि आपको MBBS के बाद 5 साल का सर्विस देना है। और उनका जो रीज़न है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर की कमी है। हर स्टेट में डॉक्टर की कमी है, JNK में भी कमी है, लद्दाख में भी कमी है, हर जगह कमी है। बट इट डजंट मीन्स कि आप एक स्टूडेंट के करियर के साथ खेलेंगे। डॉक्टर और भी बड़े सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास है, जिनको आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो LG साहब से हमारा गुजारिश है कि इस चीज़ को आप रिवोक करें, और भी बड़े सारे ऑप्शन है उसको आप लोग अडॉप्ट करें, इसको रिविजिट करें। ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। अप टू 2015 क्या होता था, हमारे पास जो लद्दाख के जो रिजर्वेशन में आते हैं, सिर्फ हमारे पास 5 to 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था। लेकिन आने वाले टाइम में पिछले 3 साल से 40 to 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो आने वाले टाइम पे हमारे जो डॉक्टर्स के शॉर्टेज है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। इट डजंट मीन्स कि आप लोग बॉन्ड साइन करके ये सब करके हम पे थोपे। वो चीज़ है जो आपके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो खुद खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे जो करियर पे एक पर्सनली इफेक्ट पड़ रहा है। अगर एक बच्चा अच्छा स्टडी कर रहा है, हम स्टेट का एसेट है, UT का हम लोग एसेट है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग सर्विस नहीं करेंगे। एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता एज ए डॉक्टर को 12-13 साल का। अब उस टाइम पीरियड को डिस्टर्ब नहीं करें, वहाँ पे हम उनको पढ़ने दो। उसके बाद हम लोग रेडी है सर्व करने के लिए। और वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकोस है, वो बाहर पढ़ रहे नहीं आ रहे। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी जॉब नहीं कर रहा है। 98% ऑफ द मेडिकोस जो कि लद्दाख के, वो आउटसाइड सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। कोई MCH कर रहा है, कोई रजिस्ट्रारशिप कर रहा है। तो ये लोग अपने पढ़ाई में एक्सेल हो रहा है। ये आने वाला एसेट है जो कि हम आपके लिए एज ए रिसोर्स बहुत अच्छा, एक अच्छा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बन के आएंगे। तो इस चीज़ का लिए हम लोग अभी हम सारे यहाँ पे गैदर हुआ है, सो दैट कि इस चीज़ पे एक रिव्यू हो और इस चीज़ को गवर्नर सर इसको रिपेल करे और इस चीज़ पे फिर से सोचे। अभी जो ये कंसर्न है, जो डिफिशिएंसी डॉक्टर्स की है, उसको पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव्स है हमारे पास। ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चों की कैरियर के साथ खेला जाए। वो अल्टरनेटिव्स ये है कि आप PHC में आप रिक्रूट करो, आप कंसल्टेंट की पोस्ट निकालो, अब आप यहाँ से भर्ती लो, वैकेंसी बनाओ। तब नहीं आ रहा तो बताओ ना। कोई 5-6 साल से कोई ऐसा कोई बना ही नहीं है। कोई ना पॉलिसी बनाए, ना वैकेंसी बन रही है, ना वो PHC में कुछ रिक्रूट कर रहा है, ना वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा कुछ किए बगैर हम पे ये मतलब ये 5 साल वाला ये हमारे ऊपर इम्पोज करना, ये बहुत बड़ी जुल्म की बात है। और हम LG साहब से और हमारे UT के एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ एक बार इसको रिव्यू कीजिए, दोनों के फेवर में कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, अच्छा रास्ता निकालिए जो बच्चों के भी फेवर में जाए और पब्लिक के फेवर में जाए। दोनों के फेवर में जाने वाले रास्ते हमारे पास है, वो वाला आप बनाइए। प्लीज़ इसको रिव्यू कीजिए। ये मतलब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कश्मीर के, जम्मू के जितने भी हमारे यहाँ पे मेडिकोस यहाँ पे स्टूडेंट्स ले से आ रहे हैं, उन सब की तरफ से हम जमा हुए हैं यहाँ पे। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लोगों से कि हम आएंगे, सर्व करेंगे, अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे। इंशाल्लाह हम अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे, आपको सर्व करेंगे। अगर हम आधे अधूरा बीच में छोड़ के आके, ना आपको कोई फ़ायदा होगा ना हमें कोई फ़ायदा होगा। हम अच्छे डॉक्टर बन के आना चाहते हैं, सर्जन बन के आना चाहते हैं, तो उसमें तो टाइम लगता है ना, उसमें तो 4-5 साल से ज़्यादा लगता है। तो आप अगर बीच में हमें छोड़ने के लिए बोलोगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। छोड़ने के बाद हम वापस आके नहीं पढ़ सकते, हम उस रेस में फिर से नहीं आ सकते ना। फिर एक बार छूट गया,
रेस में पीछे रह गया, एक बार वो बंदा रह गया ना, फिर नहीं आएगा वापस वो। ठीक है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इसको बैठ के इसको सोचिए, एक बार रिव्यू कीजिए, फिर एज सुन एज पॉसिबल हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, अल्टरनेटिव्स हमें चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम इसको अपने ऊपर अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये पॉलिसी पॉसिबल ही नहीं है।